अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ की। दोस्तों मुस्कान की न्यू शादी हुई थी। उसके शौहर का नाम नाजिम था। नाजिम और मुस्कान की अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू शुरू में मुस्कान नाजिम से दूर रही थी। ऐसा नहीं है कि नाजिम उसे पसंद नहीं था, वह थोड़ी शर्मीली थी। नाजिम मुस्कान का बहुत ख्याल रखता, उसे घुमाने ले जाता और जब भी वक्त मिलता बाहर खाने पर ले जाता। दोस्तों नाजिम पुलिस वाला था तो वह ज़्यादा टाइम बाहर ही रहता था। धीरे धीरे मुस्कान भी नाजिम को पसंद करने लगी और नाजिम भी मुस्कान को बहुत प्यार करता था। शादी के कुछ साल बाद बहुत खुशी से बीते। उनको एक बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम अमान रखा। मुस्कान बहुत खुश थी। वे पांचों वक्त की नमाज की पाबंद और खिदमत गुजार बीवी थी। अमान के 2 साल बाद मुस्कान को एक प्यारी सी बेटी हुई थी। घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। उन्होंने बेटी का नाम मरियम रखा। मुस्कान हमेशा बच्चों और घर के कामों में बिजी रहती और नाजिम अक्सर ड्यूटी पर रहता। धीरे धीरे मुस्कान और नाजिम में दूरी पैदा होने लगी। इसी दौर नाजिम की मुलाकात आशिमा से हुई और दोनों अक्सर मिलने लगते और ये मुलाकात नज़दीकियों में बढ़ने लगी। नाजिम ने मुस्कान से छुपकर आशिमा से शादी कर ली और उससे घर पर भी आना जाना कम कर दिया। जब मुस्कान को ये सच्चाई पता चलती है तो उसकी दुनिया हिल जाती है, मगर वह गुस्से या बदले का रास्ता नहीं चुनती। वह अपने रब के सामने सजदे में गिरकर मदद मांगती है। नाजिम घर आना लगभग छोड़ देता है। मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। रिश्तेदार भी मुस्कान को ताने देने लगते हैं। आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती है। अमान और मरियम अपने पिता की कमी महसूस करते हैं। मुस्कान रातों को तहज्जुद में रो रो कर दुआ करती है। कई बार उसका दिल टूटता है, लेकिन वह हर बार कुरान की आयतों और अल्लाह के वादों से खुद को संभाल लेती है। वे बच्चों को भी सब्र और शुक्र की शिक्षा देती है। उधर नाजिम सोचता है कि दूसरी शादी से उसे सुकून मिलेगा, लेकिन हालात उल्टे होने लगते हैं। हाशिमा के साथ अक्सर झगड़े होने लगते हैं। नौकरी में भी मुश्किलें आती हैं। एक झूठे आरोप की वजह से उसकी तरक्की रुक जाती है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसने अपने घर और बच्चों की अहमियत को नज़रअंदाज कर दिया था, मगर उसका अहंकार उसे सच्चाई स्वीकार करने से रोकता रहता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान नाजिम गंभीर हादसे का शिकार हो जाता है। कई हफ्तों तक अस्पताल में उसका इलाज चलता है। जिन लोगों को वह अपना सबसे करीबी समझता था, वे उससे दूर हो जाते हैं, मगर अस्पताल में उसकी देखभाल के लिए सबसे पहले मुस्कान और उसके बच्चे पहुंचते हैं। नाजिम ये देखकर टूट जाता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। नाजिम के हादसे के कई महीने बीत चुके थे। अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। जिस इंसान को अपनी नौकरी, अपनी ताकत और अपने फैसलों पर बहुत घमंड था, वह अब हर कदम पर अपनी कमजोरियों को महसूस कर रहा था। अस्पताल के दिनों में उसने बहुत सोचने का मौका पाया था। जब रात के सन्नाटे में वह जागता तो उसे अपने बीते हुए साल याद आते थे। उसे याद आता कि कैसे मुस्कान से शादी की शुरुआती दिनों में उसका हर सुख दुख बांटा था। कैसे उसने कभी उसकी शिकायत नहीं की, चाहे वह कितने भी वक्त क्यों ना रहा हो। और फिर उसे अपनी वह गलती याद आती जिसने उसके परिवार को तोड़ दिया था। एक शाम नाजिम मुस्कान के पास बैठा था। कमरे में खामोशी थी, बाहर बारिश हो रही थी। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, मुस्कान, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी नज़रों में अपनी जगह दोबारा बना पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। मुस्कान खामोश रही। नाजिम की आंखों में आंसू थे। आंसू आ गए। मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, बच्चों को पिता की मोहब्बत से महरूम किया और अपने घर की कद्र नहीं की। अगर तुम मुझे कभी माफ़ ना करो तो भी मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। यह सुनकर मुस्कान के दिल में वर्षों का दर्द फिर से जाग उठा। उसे वे रातें याद आई जब वे अकेले रोती थी। उसे लोगों के ताने याद आए। उसे अपने बच्चों के सवाल याद आए। लेकिन उसी पल उसे कुरान की वे आयतें भी याद आई जिसमें माफ़ करने वालों की फजीलत बयान की गई है।
उस रात मुस्कान ने लंबी नमाज पढ़ी। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर माफ़ करना तेरी रज़ा का रास्ता है तो मेरे दिल को आसान कर दे। धीरे धीरे उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। कुछ दिनों बाद उसने नाजिम से कहा, मैं बीते हुए साल वापस नहीं ला सकती, लेकिन दर्द मैंने सहा है उसे भी नहीं भूल सकती। लेकिन मैं अपने दिल में नफरत रखकर भी नहीं जीना चाहती। नाजिम की आंखें भर आई। मुस्कान ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की खातिर माफ़ करती हूँ। यह सुनते ही नाजिम रो पड़ा। उसे लगा जैसे उसके सीने से कोई बहुत बड़ा पत्थर हट गया हो। लेकिन माफ़ी का मतलब ये नहीं था कि सब कुछ तुरंत पहले जैसा हो गया। टूटा हुआ भरोसा जुड़ने में समय लेता है। नाजिम ने ये बात अच्छी तरह समझ ली थी। अब वे अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगा। अमान के स्कूल में कार्यक्रम में जाने लगा। मरियम की पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगा। धीरे धीरे बच्चों के दिल की दूरी भी कम होने लगी। एक दिन अमान ने अपने पिता से कहा, अब्बू, पहले मुझे लगता था कि आपने हमें छोड़ दिया है, लेकिन अगर आप सच में बदल गए हैं तो मैं भी आपको दूसरा मौका देना चाहता हूँ। यह सुनकर नाजिम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे बेटे को गले लगा लिया। उस दिन उसे महसूस हुआ कि रिश्ते जबरदस्ती नहीं बल्कि सच्चाई, सब्र और मेहनत से दोबारा बनते हैं। आने वाले महीनों में नाजिम ने अपने व्यवहार से साबित किया कि उसका पछतावा सिर्फ शब्द नहीं था। वे 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा, ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा और सबसे बढ़कर अपने परिवार की कदर करने लगा। मुस्कान ने भी महसूस किया कि अल्लाह ने उसके दिल को सुकून देना शुरू कर दिया है। उसे समझ आ गया था कि माफ़ी देने वाला इंसान हारता नहीं, बल्कि अपने दिल को आज़ाद कर लेता है। समय का पहिया घूमता रहा। देखते ही देखते कई साल गुजर गए। जिस घर में कभी दर्द और आंसू का साया था, वहाँ अब सुकून और बरकत दिखाई देने लगी। अमान ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। बचपन से ही उसने अपनी माँ की मेहनत और कुर्बानी देखी थी। उसे याद था कि कैसे उसकी माँ ने हर मुश्किल में उसे हिम्मत दी थी। इसी वजह से उसने हमेशा मेहनत की और आखिरकार एक बड़े सरकारी पद पर चयनित हो गया। जिस दिन उसका चयन हुआ, वह सबसे पहले अपनी माँ के पास आया। उसने मुस्कान के हाथ चूमकर कहा, अम्मी, अगर आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। मुस्कान की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उधर मरियम भी पढ़ाई में लगातार आगे बढ़ रही थी। उसका सपना डॉक्टर बनने का था। कई बार हालात मुश्किल हुए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली। पूरा परिवार उसकी कामयाबी पर खुश था। एक दिन मरियम ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, जब भी मैं किसी मरीज की मदद करती हूँ, मुझे आपकी बातें याद आती है कि इंसान को लोगों के लिए रहमत बनना चाहिए। मुस्कान ने बेटी को सीने से लगा लिया। उधर नाजिम भी पूरी तरह बदल चुका था। अब वह अक्सर लोगों के बीच बैठकर अपनी ज़िंदगी का अनुभव सुनाता। वह कहता, मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती अपने घर की कदर ना करके की थी। इंसान बाहर खुशियाँ ढूंढता है, जबकि असली खुशी अक्सर उसके घर में होती है। उसकी बात सुनकर बहुत से लोग सबक लेते हैं। मुस्कान की पहचान अब सिर्फ एक अच्छी बीवी या माँ के रूप में नहीं थी। लोग उसे सब्र और हिम्मत वाली मानते थे। कई औरतें अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आती। मुस्कान उन्हें यही समझाती, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन उस वक्त में हमारा रवैया तय करता है कि हम टूटेंगे या मजबूत बनेंगे। एक दिन पूरे परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। बच्चे हंस रहे थे। घर में खुशियों की आवाज़ गूंज रही थी। मुस्कान कुछ देर के लिए खामोश होकर उन्हें देखती रही। उसे अपने जीवन का हर कठिन दौर याद आने लगा। वे दिन जब उसने नाजिम की दूसरी शादी का पता चला था, वे रातें जब वे रोते रोते सो जाती थी, वे पल जब उसे लगता था कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन आज वही जिंदगी उसके सामने एक नई तस्वीर बनाकर खड़ी थी। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्र के आंसू थे। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैंने जब सब कुछ तेरे हवाले कर दिया था, तब तूने मेरे लिए ऐसे रास्ते खोल दिए जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती।
उस शाम घर की छत पर बैठी मुस्कान डूबते सूरज को देख रही थी। हल्की हवा चल रही थी। उसके चेहरे पर गहरा सुकून था। अब उसे समझ आ चुका था कि सब्र का मतलब सिर्फ दुख सहना नहीं होता। सब्र का मतलब होता है उम्मीद को जिंदा रखना, अल्लाह पर भरोसा रखना और ये यकीन रखना कि हर अंधेरे की रात के बाद एक उजली सुबह जरूर आती है। मुस्कान की जिंदगी इसी सच की गवाही बन चुकी थी। कहानी का संदेश: जब इंसान सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह उसके टूटे हुए दिल को भी ऐसी खुशियाँ देता है जिनकी वे कभी उम्मीद नहीं करता। कभी कभी देर जरूर होती है, लेकिन अल्लाह का फैसला हमेशा बेहतर होता है। अगर आप मुस्कान की जगह होते तो क्या नाजिम को माफ़ करते? क्या मुस्कान का फैसला सही था या उसे अलग रास्ता चुनना चाहिए था? इस कहानी में आपको सबसे ज़्यादा किस किरदार ने प्रभावित किया? मुस्कान, नाजिम या अमान? क्या आप मानते हैं कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है? अपनी सोच कमेंट में साझा कीजिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा।